जाए रे का ते बन गो जंजाल खाए जाए रे जे सबरुआ प्रशासन हो गो पूरा भैया लमटेरा सोगार है हम तो। अब काय आदमी काला ने गाँव वाव नहीं हो बिन्ना जी बैठ गई आज काती पापा हमें तुम्हारे संग बैठना मगर बैठ जा बिन्ना। स्थिति जाए ये कोरोना के लेके मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है मतलब कैसी ऑक्सीजन नहीं है? सरकार के पास ऑक्सीजन है, 2 4 6 10 विधायक मिल गए उन्हें, सरकार चल रही, लेकिन ऑक्सीजन वो तो सिलेंडर वाली पक खत्म हो गई। और ई के लेके शिवराज सिंह चौहान भी परेशान है। परेशान इसे है गाय से अब मध्य प्रदेश में आदमी मरने लगे कोरोना से और ऑक्सीजन मिलनी नहीं, तो आदमी हैरान है। सो अब उनने कह दी कि हमने तो उद्धव ठाकरे से बात करी। कल वे लाइव आइकॉन ने बताओ, हमें ही बताओ, बुंदेली चुगली को बताओ, देश की जनता प्रदेश की जनता की बताओ। और होशंगाबाद एक नौ प्लांट लगाने की बात हो रही। पहले शिवराज सिंह चौहान की बात सुन ले रहे, कैसी का व्यवस्था कर रहा है, कहा से बड़े हैरान है। मैं गोलियों के पापा की तबीयत खराब है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल लो, हैरान है। सब जगह स्थिति जाए वे भट्टी जी पहले केस बहुत हो कोरोना से मौत वाले मामले में उनमें तो जो बहुत हो गए उन्हें ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगा हुआ उनमें ऑक्सीजन आती। एक और भी बेचारे चच्चा खत्म हो गए थे रास्ता में गलगंज जी के पास, उतने उन्हें जो सिलेंडर लगा के गए थे उनमें ऑक्सीजन ना आती। तो ऑक्सीजन की किल्लत हमें सुन रही है, लेकिन पोला बेया खुली जब आदमी की ज़्यादा मौतें होने लगी। शिवराज सिंह चौहान क्या कहता है सुने रहे। आज मैंने कोरोना की पूरी समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी। आइनॉक्स एक कंपनी नागपुर से सप्लाई करती थी। अब वही कंपनी हमें 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात से और उत्तर प्रदेश से करेगी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे प्लांट हैं उनकी क्षमता भी केवल 50-60% थी, 50-60% क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनको आग्रह किया है कि वो फुल कैपेसिटी पर अपने प्लांट चलाएं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता में और बढ़ोतरी की जा सके। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आईएनएक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। क्योंकि कोविड कब तक चलेगा इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अनलॉक भी नहीं किया जा सकता, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखनी है। इसलिए मास्क लगाना यही उपाय है उससे बचने का। दूसरी मेरी बड़ी चिंता थी जो आज हमने फैसला किए हैं, एक हमको हमारे जो फीवर क्लिनिक्स है सारे कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, प्रभारी अधिकारियों को, वहाँ टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो और वो ढंग से काम करें। दूसरे कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर हर एक जिले में हम सक्रिय कर रहे हैं। 3 दिनों में हर जिले में चालू हो जाए। वहाँ आवश्यकता के अनुसार एम्बुलेंस भी रहे ताकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं
उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। हमने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर रहे, इसकी भी समीक्षा और व्यवस्था की है। ग्वालियर में, जबलपुर में थोड़ा चैलेंज है। हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग, CS सुलेमान, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जाएंगे। नए और अस्पताल कौन से हो सकते हैं उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में क्षमता बढ़ा रहे हैं। हर एक जिले में कलेक्टर्स को प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन जिले में भी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी कुछ बिस्तर कोविड के लिए जरूर रहे। ये पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। बाकी राज्यों की हालत तो बहुत हमसे पेशेंट्स के संख्या के मुकाबले में मैं खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम मैनेज करेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। हर तरह की हर संभव व्यवस्थाएं की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान चिंतित है भैया। एक तो जो गैस की व्यवस्था करने उन्हें कोरोना के लाने ऑक्सीजन की, और दूसरी सरकार के भी ऑक्सीजन चाहने का वेंटिलेटर पे आए। उपचुनाव 27 सीटन पे, और अगर सीटें ना आए खिसकी जाए तो सरकार चाहती सुझा है कोरोना का ही, पता चलो कोरोना में सही सरकार हो गई। तो ये व्यवस्था कर लो ऑक्सीजन की। लेकिन हम बता रहे प्रशासनिक लापरवाही जम के हो रही भैया। कोरोना के केस ढूंढ ले आ रहे हैं, सब चीज़ें हो रही, लेकिन शासन ने अपना रिकॉर्ड प्रशासन ने करो कि जो कोरोना हिसाब किताब निकालो, खावे पियो खर्चा, वो आदमी के भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सराय दरवाजे के बाद जाली फैक्ट्री के सामने घनश्याम दास गुप्ता रात भैया जी कछु दिन पहले कोरोना होगा, तो कछु दिन नहीं महीने पहले होगा, तो सही होगा भैया। सही हो के घरे पहुंच गया, उनके घर के बैरिकेड से भैया वो कर दो, तो 30-35-40 दिन यानी कितने दिन हो गए, आज लोग बैरिकेड नहीं हटाए गए। हैरान है, फोन लगा। सबसे बड़ी समस्या जो है उनके तो मातन नहीं आ रही। अरे बोले कोरोना है, मोहल्ला के आदमी यार नहीं आ रहे, नहीं तो बायने वानो सब बंद है, लेन देन वैन आबो जाबो रिश्तेदार सब छूत देखा। ऐसी स्थिति हो गई जैसे समाज का छूत आदमी हो, उनके घर को आई जा नहीं रहो, और इसे नहीं आ रहा, बोले नहीं तो कोरोना है। जबकि कोरोना कब को भगो, कब के ठीक हो गए, कब को सब कछु होगा, लेकिन नहीं हट रहा। तरह उनकी समस्या खुद ही सुन लो। देखो आप देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज आए हम जाली फैक्ट्री के पास में, इनके भैया के क्या समस्या है, क्या होगा जी। आज लगे इनके बैरिकेड्स लगा के गए थे भी, और कितने दिन हो गए, क्या समस्या भी नहीं से जान रहे भैया, क्या समस्या है, क्या होगा भैया। हरो हमारे पिताजी यहाँ 16 तारीख पिछले लगा गए थे, और 16 तारीख शाम के बैरिकेड लगा रहे थे। 16 पिछले महीना की 16 तारीख। अब ई महीना की आपकी आज 11 तारीख हो गई, और हमने उनसे बैरिकेड हटाए के लाने कई सुबह बार कह देते कि उनसे SDM साहब के पास चले जाओ। SDM साहब कह देते बोले कलेक्टर साहब की गाइडलाइन है और उनको कौन सही तरीक़ा से पता ही नहीं चल पा रहा हो कि कैसों का ये बैरिकेड कहाँ से निकल हैं। तो हम तो बहुत दिन से परेशान हैं। क्या समस्या आ रही है? बैरिकेड लगी, मोहल्ला वाले आबे वाले का बैरिकेड लगने की वजह से ना तो हमारे पास बर्तन मांजने वाली आ पा रही हमारे घर है, और मोहल्ला वाले जो भी मतलब मोहल्ला वाले निकलते हैं या जो भी आदमी निकलते हैं, तो वे एक घृणित नज़रन से हमारे मकान तरफ देखते हैं। तो हमें ये की बहुत बड़ो एक सामाजिक तिरस्कार को भी सामना करने पड़ रहा है। और जबकि हमारे पिताजी यहाँ 6 दिन के अंदर भी वो तैसे हैं, जौन दिन लगा गए थे उसके 6 दिन बाद फ़ोन आओ अस्पताल से कि भैया तुम अपने पिताजी यहाँ लगा जाओ, हमारे लोग गाड़ी भी नहीं आ। तो हम अपने पिताजी हैं मोटरसाइकिल से छात्रावास से महुआ रोड के लगा के ले आए थे घरे, और पिताजी यहाँ आए हो गए आज कम से कम 20 दिन। अपना नाम, अपने पिताजी को वार्ड नंबर बताइए। पिताजी को नाम घनश्याम दास गुप्ता, श्री घनश्याम दास गुप्ता, हमारा नाम रविंद्र गुप्ता, वार्ड नंबर 8, सरानी दरवाजा बाहर, छतरपुर। क्या है इनकी भैया समस्या? पिछली 16 तारीख से आज, अब 16 अब यही वाली है, 10 है आज, 11 है आज। क्या स्थिति है प्रशासन की? कितनी भर्राशाही है? अब क्या है समस्या भैया इनकी? अब प्रशासन यही कर रहा है जी की कुलिया में एक बार लगा पा बैरिकेड से दोबारा को उठा भी पहुंचते नहीं है, और इंतजार कर रहे बुंदेली चुगली खबर दिखा तो देख ली कल नहीं हट जाना फटाफट जी। तो जी के तो भैया ये लगे हों बैरिकेड से ऐसे, तो हमें बताओ, हम आगे खबरें करें तब प्रशासन के ध्यान हमने। कलेक्टर शीलन सिंह भैया इतना समझाओ, नगर पालिका SDM जोन तुम्हारे हो
सबसे काव का जो मचो का है यार, फालतू को इतनी मेहनत कर रहे तुम रहे, उसके बाद जो स्थिति अगर रहे तो शहर में हंसी उड़ा शासन प्रशासन की। तो भैया जो ठीक है, हुई की खबर हो भैया। अब अगली खबर लेके फिर हाँ जयराम जी की। ग्रेटलेक्स ले आए हैं भैया एक ऐसी अनोखी सेवा कि मोबाइल से ऑर्डर करो, घरे हर प्रकार को सामान पहुंच जाए। अनोखो ऐप और अनोखी ऐसी कंपनी जो घर आपके पूरा सामान पहुंचा दें, किराने को, होटल को, खाना पीना, गिफ्ट आइटम से लेके हर प्रकार की सर्विस खिलाने ग्रेटलेक्स की टीम तैयार है। आज ही पे जाके गूगल प्ले पे जाके ग्रेटलेक्स सर्च करो और ऑनलाइन शॉपिंग के लाने बिल्कुल इन्हें ऑर्डर करो, तुम्हारे घर पहुँचे सुरक्षित सामान। ग्रेटलेक्स ले आए हैं अनोखी सेवा। ग्रेटलेक्स